जय हिंद साथियों। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रबंधक जी, समिति के सभी सदस्यों, उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों का सादर अभिवादन। श्रेष्ठ श्री अमर श्रीवास्तव जी, श्रीमान वैभव जी, मेरे सभी श्रेष्ठ गुरुजन, श्रीमान शुक्ल जी, तिवारी जी, मिश्र जी, उपाध्याय जी, ओझा जी एवं पांडे जी, सभी का सादर अभिवादन, आदर, सादर प्रणाम। श्रीयुत श्री सीपी सिंह जी, रोहित जी, पाल जी, मित्रसेन जी का सादर अभिवादन, आदर, प्रणाम। श्रद्धामना श्रीमती कंचन जी, बीना जी का अभिवादन, आदर, प्रणाम। स्नेही सौम्या, श्रद्धामना किरण जी, साक्षी जी को भी स्नेह, आदर एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमान अमर जी, श्रीमान सियाराम जी और चौकीदार भैया को भी सादर अभिवादन, सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राघवेंद्र आप सभी का सादर आदर करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में आप सब ने विद्यालय प्रबंधन में पूर्ण विश्वास रखते हुए संपूर्ण समाज को अपना स्नेह, शिक्षा में सहयोग, यहाँ तक कि अपनी श्वास और प्राण देने में कोई कमी नहीं की। इसी के साथ साथ मैं अपनी भूमिका पर संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूँ। जो मेरी भूमिका समाज के लिए, विद्यालय के लिए, कण कण के लिए पहले रही है और विद्यालय के सापेक्ष देखने में मेरी भूमिका संरक्षक की रही है, आज भी मेरी वही भूमिका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हम आपके साथ हैं, आप सब मेरे प्राण हैं, आप सभी मेरे जीवन हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए इस भूमिका को और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। संरक्षक की जो प्रमुख भूमिका होती है वह प्रबंधन समिति के साथ जुड़ा होता है पूरी तरह से और अलग अलग गतिविधियों के लिए संगठन का कार्य करता है। अगर संरक्षक को पूरी तरह से हम परिभाषित कर दें तो उसकी भूमिका में विद्यालय का संचालन अर्थात संचालक की भूमिका जो प्रबंधन समिति के आधार पर तय की जाती है। उसके बाद संरक्षक की जो प्रमुख भूमिका होती है विद्यालय के प्रत्येक बिंदुओं पर एक अपनी निगाह रखना और उसमें सुधार के लिए उत्तर प्रयास करना। वह दो कार्य क्षेत्रों में बढ़ता है जिसमें मैं विद्यालय की ओर से आपके स्नेह के साथ अलग अलग भूमिकाओं में दिख रहा हूँ। वास्तव में मेरी भूमिका जो कल थी वही आज है। उन दोनों का नाम मैं लूँगा। वह भूमिका है ऑडिटर की और एक प्रशिक्षक की। अर्थात संरक्षक के तीन भागों में अगर इसको कार्य को बांट दें तो संचालक की भूमिका जो प्रबंधन समिति की ओर से सुनिश्चित होती है, संरक्षक की भूमिका ऑडिटर की भी होती है, अर्थात विद्यालय के प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जाते हैं उनको भी
तरीके से रखना, उसकी जिम्मेदारी भी देखना, और सारी चीज़ें अगर सिस्टमेटिक हैं तो उसका हमेशा फ़ायदा पूरे सिस्टम को मिलता है, तंत्र को मिलता है, बच्चों को मिलेगा, समाज को मिलेगा, और इसी तरह से कड़ी में जोड़ते जाएं तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। आइए प्रशिक्षण की बात करते हैं, प्रशिक्षक की बात करते हैं। तो प्रशिक्षण का सीधा सा अर्थ है हम सभी सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं। बहुत कुछ हम आपसे छिप कर सीखते हैं, जुड़कर सीखते हैं, बात करके सीखते हैं, व्यवहार में सीखते हैं, और इसी को शायद अर्थबोध कहा जाता है। इस लिहाज से आप सभी मेरे गुरु हैं, आप सभी मेरे प्राण हैं। हम सभी के बीच पल पल जुड़े हुए हैं और सीख रहे हैं। आपस में हम सभी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ हम अच्छा करेंगे तो उसका लाभ सभी को मिलेगा, और हम इससे पूरे तंत्र को गौरव का अनुभव होगा और गौरवान्वित होंगे। कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हम अपनी बात आप सबसे साझा करना चाहते हैं। हो सकता है यह बातें हम सभी को कुछ और सोचने के लिए बाध्य करें, आगे बढ़ने के लिए बाध्य करें, और कहीं न कहीं किसी मूल्य में विद्यालय के कण कण में विकास में सहायक हों। अच्छा लगेगा। आइए कुछ चीज़ों पर हम और बात करते हैं, लेकिन यह जान लें कि जो हम बातें करने जा रहे हैं यह मेरा अपना मत भी है, लेकिन इसके पक्ष में जो आप तथ्य ढूंढेंगे तो वह आधार मिलेंगे, अनुसृत आधार होंगे, इतिहास के आधार पर जनुसृत होंगे, लोगों से सुना है, और मेरे अपने अनुभव भी इसमें शामिल हैं। त्रुटियां हो सकती हैं प्रभु, यह हम जानते हैं, लेकिन इनको ज़रूर सुनें। हो सकता है कहीं न कहीं यह पंक्तियां सहयोगी बने और अच्छा लगे। साध्य, साधन और साधना, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साध्य हमेशा जान लें, अगर साधना पूर्ण है और सारे साधन स्नेहपूर्वक ममत्व स्नेह के आधार पर हैं, तो आप समझ लीजिए हम सभी को कोई असफल नहीं कर सकता, हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और जान लें आप, आज जो स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हैं, इसका आधार यही साध्य रहा है, साधन रहे हैं, और इसमें सभी की साधना शामिल रही है। तो इस अवसर पर हम यह वचन लें, आपस में संकल्प करें कि हम साध्य, साधन और साधना को ध्यान में रखते हुए अगर आगे चलेंगे तो हम जीवन में पराधीन नहीं हो सकते, सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमें रोक सकती है, और हम आगे बढ़ते ही रहेंगे चाहे जितनी कठिनाइयाँ आएँ। अगर हमारा साध्य, साधन और साधना, ये तीनों हमारे साथ सहयोग भाव से है, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आइए आगे एक शब्द पर और बातें करते हैं जो बहुत अनिवार्य हैं। हमारा जो सीमित अनुभव होता है, इसको हमेशा मुझे अनुसृत आधार पर, जनश्रुत आधार पर लोगों के अलग अलग अनुभव से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीमित अनुभव संस्था में प्रायः साध्य और लक्ष्य के मामले में थपेड़े खाती रहती है। इस पर हम सबको अपना ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, अर्थात अनुभव को बढ़ाना है। साध्य और लक्ष्य के मामले में थपेड़ों से हमें बचना है। आइए हम थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। जहाँ तक हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट की शैली है, यह ऐसी नहीं कि मेरी कोई आज की शैली है। इस पर आइए एक मिनट बात करते हैं। अगर आप देखें तो जो भारत का संविधान है, यहाँ पर जो लोकतंत्र है उसका नाम है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बंटा होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सीधा सा अर्थ है कि इसमें हम नियुक्ति देते हैं, आपका कार्यभार देते हैं, और आगे हम बढ़ते हैं। वह व्यक्ति कार्यभार का अपने निर्वहन करता है और आगे हम बढ़ते रहते हैं। आइए अगला जो हमारा बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो हम शिक्षकों के लिए बिल्कुल प्राण है, उसका ध्यान देना है। सभी को इसके माध्यम से कुछ बल मिलेगा, सोचने का, समझने का, आगे बढ़ने का। इसका नाम है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान वास्तव में शिक्षकों का एक स्तंभ है और इसको 4 स्तंभों में बांटा गया है।
प्रमुख ताकत आपकी यथार्थ ज्ञान है। इस पर आपको अपने अनुभव के आधार पर यह सोचना है कि हमें किस तरह से समाज के विकास में खुद को झोंकना है। 4 स्तंभ इसके जो होते हैं, वह पहला स्तंभ इसका है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है अपमान उपमान और 5वां है शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये यथार्थ ज्ञान के 4 स्तंभ हैं और यह बहुत आवश्यक हैं। किसी भी शिक्षक को पूर्ण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। आइए अब हम आगे कुछ विद्यालय से जुड़ी हुई बातें और अपने बीच की कुछ बातें करते हैं, जिनसे हमें कुछ और सोचने और समझने की क्षमता मिलेगी। आगे बढ़ने की ज़रूर कुछ ना कुछ समझ हम बढ़ा पाएंगे और यह हम सभी आपस में सीखते हैं, देखते हैं। इस पर हम कुछ बिंदु रखना चाहेंगे। आप सबका बहुत ही असीम सहयोग इस विपरीत परिस्थिति में, जब कोविड-19 के दौर में हम गुजर रहे हैं, तब सदैव मिला है। आइए इन पर हम एक एक बिंदुवार टिप्पणी करते हैं और टिप्पणी क्या करना है कुछ समझते हैं, कहना चाहते हैं, ये ज़रूर सुनेंगे। प्रभु अच्छा लगेगा, आप सबका स्नेह मिलेगा, कुछ सीखने का हमें भी अवसर मिलेगा, हम सभी कुछ सीखेंगे, समाज में कुछ कर सकेंगे, अच्छा लगेगा। आइए कुछ बात करते हैं ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का जो सहयोग रहा है। सभी ने मेरी अपनी जो सोच है बहुत अथक परिश्रम किया। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो माली से भी हो जाती है जब वह पानी और खाद वृक्षों में डालता है। तो हम लोग जो भी कमियां रही होंगी ऑनलाइन व्यवस्था में, उसे हम कमी नहीं मानते हैं। यह मानते हैं कि हम सभी ने पूरी ताकत झोंकी, प्रयास किया। अब ऑफलाइन में जो कहीं थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी उसको ऑफलाइन में करेंगे, यह हमारा संकल्प है और हर तरह से परीक्षा परिणाम सुधारेंगे, बच्चों को, समाज को कुछ न कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। आइए एक बिंदु पर और हम टिप्पणी करेंगे जिससे आप लोग समझेंगे, सुनेंगे, अच्छा लगेगा और निश्चित तौर पर कुछ सोचने का बल मिलेगा। उसे हम कहते हैं बढ़ा हुआ कार्य, उसके सापेक्ष पैसा, अर्थात बढ़ा हुआ लोड, जिसकी चर्चा काफ़ी लोग करते रहे हैं कोविड पीरियड में कि भाई लोड बढ़ गया, पैसे पर ध्यान नहीं दिया गया। हम शिक्षक सेवाएं देते हैं, लगे रहते हैं, यहाँ तक कि कक्षाओं में ही नहीं, समाज में कोई मुझे अगर कहीं मिल जाता है, कुछ अटपटा करता मिल जाता है, तो उसको हम सिखाने की चेष्टा रखते हैं, करते हैं। यह शिक्षक के अपने कर्तव्य हैं, अच्छे विचारक के कर्तव्य हैं। इस पर हमारी जो टिप्पणी है, हम यह सोच लें कि हमारा लोड बढ़ गया, तो मैं प्रशिक्षक के तौर पर भी ये कहना चाहूँगा और जो मैं आज तक ज़िंदगी में समझ पाया हूँ, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर कहना चाहूँगा कि लोड कभी किसी का कुछ बढ़ नहीं सकता, लोड बढ़ाया नहीं जाता। लोड का मतलब है आपके बढ़े हुए कुछ कार्य जिसे हम चुनौती के रूप में मानें। अगर कार्य नहीं होगा हम सीखेंगे क्या, और जब हम सीखेंगे नहीं तो हम किसी को देंगे क्या। अर्थात हमारा जो जिसको हम लोड कहते हैं, बढ़ा हुआ कार्य कहते हैं, वो मेरे लिए एक सीख बन करके आता है। हम उसमें सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं। हमें अलग अलग भूमिकाओं में हमारी प्रबंधन समिति ने कई सारे कार्य दिए, सौंपे, लेकिन कभी भी आप लोग जान लें, चाहे समिति ने दिया मुझे कार्य, चाहे मुझे प्रबंधक ने दिया, चाहे अध्यक्ष जी ने दिया, चाहे आप लोगों ने कोई कार्य दिया, आप लोग मुझे पलट के देख कर बता दीजिए क्या मैंने कभी उस कार्य के लिए मना किया, कभी मैंने ये कहा कि हम नहीं करेंगे, या कभी मैं सोचता हूँ कि इस पर हम कोई राय नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। जिस लायक हैं, जो भी मैं कर सकता हूँ प्रभु बिल्कुल करूँगा, सदैव करूँगा, सदैव तैयार हूँ, इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ। और कभी इतना ध्यान दे लीजिए, मेरी जो अपनी स्थिति है, यदि मुझसे कभी भी विद्यालय के कण कण का, नींव का, समाज के कण कण का, किसी व्यक्ति का अगर कोई नुकसान मुझसे व्यक्तिगत हो गया, तो निश्चित तौर पे आप जान लें कि वह निश्चित तौर पे मेरी जान जाने के बराबर है। मेरे प्राण से ये संबद्ध चीज़ें हैं। मैं अपना तो नुकसान कर सकता हूँ, किसी का नुकसान होने नहीं दे सकता। यह निश्चित तौर पे आप लोग जान लें। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। निश्चित तौर पे आप लोग जो भी समझना है समझें। मुझसे त्रुटियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी का नुकसान कर सकता हूँ, इसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं करता हूँ। रही बात पैसे की, पैसे पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रबंधन समिति, बार बार आप लोग जान लें, प्रबंधन समिति से मेरा अपना जो तरीका रहा है, हम लोगों ने हमेशा बात किया है कि प्रत्येक शिक्षक को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कुछ चीज़ें होंगी,
सामान्य स्थितियाँ आएंगी, हम जुड़ेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ज़्यादा करेंगे, अधिक से अधिक करेंगे। हम कभी अपने शिक्षक समूह को, किसी भी कण को जो विद्यालय से जुड़ा है या समाज में है, नुकसान कर ही नहीं सकते। तो आप लोगों के बारे में तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, करेंगे। हमारे प्रबंधक जी, अध्यक्ष जी हमेशा कहते रहते हैं स्थितियां सुधरेंगी सर, सब कुछ बहुत अच्छा करेंगे। तो आप लोग कतई ये ध्यान रखें, हम लोग सकारात्मक हैं, करेंगे। और मैं विशेष तौर पे आपको एक लाइन और बता देता हूँ। श्रीमान श्रीवास्तव जी, अमर श्रीवास्तव जी, वैभव जी और सारे शिक्षक गणों ने जो सहयोग दिया है, हम लोगों में जो विश्वास किया है, उसके लिए आप सभी का मैं आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अब आगे विद्यालय के कुछ रोड मैप की बात कर लेते हैं कि हम आगे कैसे काम करना चाहेंगे, क्या हमारे अपने तरीके हैं, क्या हमारी सोच है। पहले तो हमारे सभी शिक्षक पूरी तरह प्रशिक्षित हों। उन्हें कहीं कोई दिक्कत होती है, रात में 12 बजे भी, दिन में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर हम उसके सॉल्यूशन के साथ अपने साथियों में बात करके, अपनी जो हमारी कमेटी हैं जहाँ पर हम प्रशिक्षण लिए हैं, वहाँ पर भी कुछ बातें करके, कुछ अपने साथियों से बात करके, जो मुझ में जितनी दम है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, कमियों को दूर करेंगे और आपके साथ लगे रहेंगे। बशर्ते यह ध्यान देना है कि आप संकोच न करें। आप हम तक कोई चीज़ नहीं पहुँचाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हम थोड़ा सा फिर समझ नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कहीं कुछ दिक्कत हो, लेकिन समझने के बाद हम निश्चित तौर पे पूरी ताकत झोंकेंगे किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के लिए। मैं पूरी प्रशिक्षक पद को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा, अपना कार्य करने की कोशिश करूंगा। कमियां तो हैं, ये मैं जानता हूं, फिर भी कोशिश करूंगा कि दूर करूं और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए दूसरा जो तरीका है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है बच्चों के परिणाम और बच्चों के उत्कृष्ट विकास, समाज के उत्कृष्ट विकास की। हमें कक्षा 6 से लेकर के ऊपर तक किसी भी कक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है, परिष्कृत तौर पर लगानी है, शुद्धता रखनी है। कहीं कोई त्रुटियां अगर हैं भी तो धीरे धीरे दूर करना है, जिससे हमारे सभी बच्चे आगे अच्छा करें और करते रहें। जो परिणाम आया है इस बार, निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि चूँकि यह परिणाम मूल्यांक के आधार पर आधारित रहा है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। तकलीफ़ तो है, बच्चे जितना अच्छा करते हैं, दिखता है, बहुत प्यारा लगता है, उस पर हम काम करेंगे। आगे हम आपको बता दें, हमारा विद्यालय पिछली बार केंद्र बनाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, उसकी जांच हुई, बाउंड्री बनवाई, बहुत सारे प्रयास किए गए, वो हमारे लक्ष्य में है। इस बार भी मुझे केंद्र बनना है, हमारा विद्यालय केंद्र होगा, अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। विद्यालय के सभी का उत्तरोत्तर विकास, कण कण का विकास हो, इसके लिए जो मैं समझ पाता हूँ कि हमारे तंत्र का विकास हो, सभी शिक्षक का विकास हो, समाज में सभी का विकास हो, सभी बच्चों का विकास हो, जो मुझसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं उन सभी का विकास हो, हम इतनी अच्छी सेवाएं दे सकें, इसका मेरा प्रयास हो। आइए हम एक बार फिर से व्यक्तिगत सेवाओं की बात कर लेते हैं। मेरी सेवाएँ जो आज की डेट में है, जहाँ पर आप कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो छोड़ दें। हम विद्यालय के संचालन की जिम्मेदारी लेते हैं, संचालन संबंधी कार्य हम देख रहे हैं, ऑडिट नियमावली संबंधी सारे कार्य हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं रखेंगे। कहीं कोई कमी है, आप सबका सुझाव लिया जाएगा, उस पर कार्य किया जाएगा, हम जरूर करेंगे। अगला है प्रशिक्षण संबंधी कार्य। हम प्रशिक्षक की भूमिका में हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है, बहुत अल्पज्ञ हूँ, ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जितनी मेरी अपनी सीमाएं हैं उसमें रह करके कहीं भी कोई भी कसर हम रखने का प्रयास नहीं करेंगे। आपके साथ रात दिन जुड़े रहेंगे। अंत में एक पंक्ति और कहना चाहूँगा, जाने अनजाने में मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई हो या कहीं किसी प्रकार से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और हम एक पंक्ति यह जान लें, हमारे शब्द जान लें, हम आपके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे, सदैव साथ रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, कभी किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृत संकल्प है। एक और घोषणा, छोटी सी घोषणा है, करने की कोशिश करेंगे। हमारी प्रबंधन समिति ने एक सुझाव लगातार चल रहा था, उसको मान लिया है, जिसमें श्रीमान अजय जी, अध्यक्ष जी का बहुत ही असीम सहयोग रहा है। वह है कि विद्यालय में हम
चाय की व्यवस्था करेंगे और सियाराम जी, दफ्तरी और भी सभी लोग व्यक्तिगत तौर पर भी इसमें लग करके ध्यान देंगे। कोई छोटा सा स्थान निकाल करके वहाँ पर चाय पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे कि जो असुविधाएं होती रही हैं वो दूर की जा सकें। और आप सबके सहयोग की अपेक्षा के साथ हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हम में विश्वास रखते हैं, साथ जुड़े हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और अब मैं अंत में एक विषय वस्तु और साझा करने जा रहा हूँ। हम अपने भाव को, जितने भी मेरे भाव हैं, अपनी भूमिका को, आप सबकी भूमिका को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 अपनी लघु कविताओं, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, हम कुछ कविताएं, रचनाएं लिखते हैं, तो आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपनी 2 लघु कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कविताएं आप सबका स्नेह पाएं, इससे कुछ सीखने का बल मिले, मुझे अच्छा लगेगा। आइए जुड़ते हैं। पहली कविता हमारी स्वतंत्रता दिवस से संबद्ध है, इसको हम पढ़ते हैं। और दूसरी कविता हमारी भूमिका माली की जो होती है, शिक्षक की होती है, उस पर है। तो आइए इन दोनों कविताओं से जुड़ें, आप स्नेह दें और इनको ज़रूर सुनें, बार बार सुनें, मुझे प्यारा लगेगा। जय हिंद। आइए शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता संबंधी हमारी कविता। इसका शीर्षक है स्वतंत्रता। धन्यवाद मित्रों, जुड़ें हमारी इस कविता से। नीर कलश ले भद्र पताका अंबर पर फहराना है। नीर कलश ले भद्र पताका अंबर पर फहराना है। स्वतंत्रता की स्वस्थ चेतना सुर संगम में लाना है। स्वतंत्रता की स्वस्थ चेतना सुर संगम में लाना है। जनमानस के कण कण में, जनमानस के कण कण में अमिट अलख जगाना है। स्वतंत्रता की स्वस्थ चेतना सुर संगम में लाना है। जनमानस के कण कण में अमिट अलख जगाना है। मूल मुक्त की युक्ति धरा पर, मूल मुक्त की युक्त धरा पर जड़ जड़ को समझाना है। अमिट अलख जगाना है, जड़ जड़ को समझाना है। आगे की लाइनों से सुने, आगे की लाइनों से जुड़े प्रभु। सूर सपूत, सूर सपूत सुरक्षित हूँ, सूर सपूत सुरक्षित हूँ, यह मनोभाव में लाना है। सूर सपूत सुरक्षित हूँ, यह मनोभाव में लाना है। जो अब भी हों तंत्र विरोधी, जो अब भी हों तंत्र विरोधी, उन्हें आज थर्राना है। सूर सपूत सुरक्षित हों, यह मनोभाव में लाना है। वस्तु वास्तु, वस्तु वास्तु तन मन में हो, वस्तु वास्तु तन मन में हो। रोध रोक डट जाना है, रोध रोक डट जाना है। यही जागरण सजल धारणा, यही जागरण सजल धारणा, रोम रोम में लाना है। स्वतंत्रता की स्वस्थ चेतना, स्वतंत्रता की स्वस्थ चेतना सुर संगम में लाना है। नीर कलश ले भद्र पताका अंबर पर फहराना है। नीर कलश ले भद्र पताका अंबर पर फहराना है। जय हिंद साथियों, ये मेरी पहली रचना रही है, स्वतंत्रता पर आधारित है। आइए दूसरी रचना से जुड़ते हैं, जरूर सुनेंगे प्रभु, आप सबका स्नेह मिले। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं और इस पर हम अपनी बात भी रखते हैं। हमने जो दूसरी कविता लिखी है प्रभु, इसका शीर्षक है कर्तव्य। यह एक शिक्षक, एक माली, एक विचारक के कर्तव्य का मूल्य विवरण रखता है। वास्तव में इसके पीछे जो हम कहना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं, उससे पहले बात करेंगे 30 सेकंड। शिक्षकों के लिए हमारे बच्चे प्राण होते हैं, माली के लिए एक एक डाली प्राण है।
ठीक उसी प्रकार से एक विचारक के लिए प्रत्येक काली रात को दूर करने, जनमानस को स्वस्थ रखने, कुछ भी असहज लगे को सुधारने के प्रयास में अपने प्राण को झोंक देने की विधा पर एक विचारक बल देता है। समाज को सुसज्जित करना सभी विचारक का उद्देश्य होता है। वह किसी भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो, उसी को लेकर के मैंने अगली कविता लिखी है जिसका शीर्षक है कर्तव्य, और इसमें एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ जिसका शब्द आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अध्येता एक शब्द का प्रयोग किया है, उसका सीधा मतलब है हमारे छात्र और छात्राएं। छात्र और छात्राएं अध्येता का सीधा आशय है। आइए जुड़ते हैं अपनी शीर्षक कविता से, जो शिक्षकों के सापेक्ष है, विद्यार्थियों के सापेक्ष है। हमारे भाव हैं, जरूर सुनेंगे प्रभु। शीर्षक कर्तव्य, माली पार्ट 2। अध्येता सबके जीवन हो, साकार बने उनका सपना, विद्ध शुद्ध विचार भरें वह सपना जीवन अपना। अध्येता सबके जीवन हो, साकार बने उनका सपना, विद्ध शुद्ध विचार भरें वह सपना जीवन अपना। अंग अंग चल चंचल हो, अंग अंग चल चंचल हो, स्फूर्ति पूर्ति का ध्यान धरें, भव्य दिव्य स्थापित हो, भव्य दिव्य स्थापित हो, रम्य क्षम्य की ज्योति जले। अंग अंग चल चंचल हो, स्फूर्ति पूर्ति का ध्यान धरें। विचार क्रांति लाकर मानस में, विचार क्रांति लाकर मानस में सबका अंगीकार करें। विचार क्रांति लाकर मानस में सबका अंगीकार करें। यह कांति नहीं थोथी होगी, यह कांति नहीं थोथी होगी, रिद्धि सिद्ध संसार चलें, रिद्धि सिद्ध संसार चलें। तंत्र हमारा जीवित हो, तंत्र हमारा जीवित हो, सिद्ध सिक्त हो यह साला। तंत्र हमारा जीवित हो, सिद्ध सिक्त हो यह साला। मंगल सब राघवेंद्र करें, मंगल सब राघवेंद्र करें, घर घर हो वैभवशाला, घर घर हो वैभवशाला। तंत्र हमारा जीवित हो, सिद्ध सिक्त हो ये साला। मंगल सब राघवेंद्र करें, घर घर हो वैभवशाला। विद्ध शुद्ध विचार करें वह सपना जीवन अपना। अध्येता सबके जीवन हो, साकार बने उनका सपना, साकार बने उनका सपना। वह सी सपना जीवन अपना, साकार बने सपना उनका सपना, वह सपना जीवन अपना। इसी भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। आप सभी जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।